संघं नमामि। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारते मया कृतं साभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते वंदामि भन्ते द्वारते मया कृतं साभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारते मया कृतं साभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। एक माइक दे दीजिए। अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ बोलिए आम भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तीन बार नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो। सोती कोम जगाई रे ओ दिन दुखी के है दुख हरता तुम्हें बधाई रे। सोती कोम जगाई रे सोती कोम जगाई रे दिन दुखी के है दुख हरता तुम्हें बधाई। बाबा साहब परम पूज ने उस समय ऐसी प्रथा थी। देखिए अलग बाटते अलग घाटते अलग बस्ती बस्ती अलग बाटते अलग घाटते अलग बस्ती बस्ती। नहीं मान सम्मान हतो तो कछु हतीना। नहीं मान सम्मान हतो ना कछु हतीना। इसे घुट 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 जिए है भाई रे घुट घुट जिए है भाई रे दिन दुखी के है दुख हरता तुम्हें बधाई रे। त्याग दिया वो राजपाट सब त्याग दिया वो राजपाट सब सत्य की राह चुनी। त्याग दिया वो राजपाट सब सत्य की राह चुनी। मन की गहराई को समझा मन की गहराई को समझा प्रेम की जोत जली। त्याग
व्यक्ति, हमारे जो किताब, हमारे जो स्टॉल लगे हैं, ये पूरे देश से लोग आए हैं। और मेरा सपना है कि बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर का साहित्य मैं घर घर पहुंचा के मानूंगा। ये जो साहित्य वाले आए हैं, इनसे छेड़छाड़ ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। आप नहीं जानते हमारी ताकत और क्षमता को। यहाँ जितने भी डीएम साहब हमारे उपासक हैं, यहाँ की एसपी सुधा मैडम मुझे जानती, खाना खा के उनके घर आया। यहाँ के आवास विकास प्राधिकरण के आलोक यादव हमारे उपासक हैं। टकराइए, आप जाए घर जाइए, कोई किसी से पैसा नहीं मांगेगा। ये जो उनकी शिकायत आ रही है मेरे पास तक आ गई है, ये अच्छी बात नहीं है। नगर पालिका के लोग होश में आइए और कोई किसी से पैसे नहीं मांगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले हम लोग बुद्ध वंदना से चालू करेंगे। आइए सुनते हैं। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, सम्यक संबुद्ध तथागत। अज्ञान के घोर सगन तम में, अज्ञान के घोर सगन तम में, नवजोत जगाने वाले हो। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। कि भीमराव बाबा साहब ने भीमराव बाबा साहब ने कि भीमराव बहुजन से के गए कि भाग्य भरोसे मत लेना, विद्या विनय विवेक सीख कर बुद्धिमान बने रहना। हम जमाने से नहीं कि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे बनता है। जमाना बदलता नहीं, बदला जाता है। 9वें राष्ट्रीय भाई इधर से थोड़ा बहुत महासम्मेलन में आए हुए भंते सुमित रत्न जी ने सही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू की है। राजा महाराजाओं, मंच पर आसीन राजा महाराजाओं के सभी सेवक, सभी को जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, भंते जी ने सही कहा है, छोटी बात, कारगर बात कम समय में कही जा सकती है। मुझसे बड़े बड़े वक्ता मौजूद हैं यहाँ पे, मैं बहुत ही कम समय में 3-4 विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला विषय है कि यदि ईमानदारी से किसी बात को मनवाने की कोशिश की जाए, बहादुरी और ईमानदारी से, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी मनुवादी सरकार भी झुकती है।
अभी आपको चाहता हूं कि बाबा साहब को सताया होगा उन जालिमों ने जिनसे हम कभी लड़े नहीं। ज्योतिबा राव साहब को सताया होगा उन जालिमों ने जिनसे हम कभी लड़े नहीं। लेकिन मुझे तो मेरे जालिम जो दलित ब्राह्मण हो गए हैं, ओबीसी ठाकुर हो गए हैं, रात दिन मेरे साथ भेदभाव और जातिवाद करते हैं। बताओ मैं किस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊं? मैं 27 साल से बौद्ध भिक्षु हूं, आज भी मेरे साथ जातिवाद होता है, छुआछूत होती है, भेदभाव होता है, जाति के आधार पर मुझे दान नहीं दिया जाता, भोजन नहीं दिया जाता। मैं 27 साल से बौद्ध भिक्षु हो गया हूं। एक यादव मुझसे कह रहा था कि मुझे पुलिस ने निकाल दिया, मैं बौद्ध बनना चाहता हूं। मैंने कहा भैया यहां मत आओ, मैं 27 साल से अपनी जाति नहीं धो पाया हूं, तुम भी नहीं धो पाओगे। ये लोग बौद्ध बनकर के भी जातिवादी बने रहेंगे, तो ऐसे लोगों से नुकसान है। बाबा साहब का सबसे बड़ा नुकसान ये लोग कर रहे हैं जो जातिवाद फैला करके और एक दूसरे की बुराई भलाई कर रहे हैं। इनसे बचना होगा। ना आज मैं सताया जा रहा हूं, कल आप भी सताए जाओगे, बच नहीं पाओगे, ध्यान रखना। मैं 7 लोगों परम आदरणीय भंते सुमंत जी ने ये प्रतिज्ञा ठानी है, ये संकल्प लिया है कि अगर बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा और इस देश को बुद्धमय बना दे के ही बात सांस लूंगा, ये उन्होंने संकल्प लिया है। उसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब देखिए साथियों, हमें करना क्या है। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, आदरणीय रामदीन बाबू जी, यहाँ मंच पर मौजूद आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब, जिनके दिल्ली के कार्यक्रम में मंत्री रहते हुए आपने इसी तरीके का बौद्ध महासम्मेलन कराया और 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने के कारण आपको जिसने बर्खास्त किया, मैं कहना चाहता हूं आज वो भी सरकार से बर्खास्त हो गया। ये ताकत है हमारी बहुजनों की। और क्या कहा उसने कहा कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश का चित्र छापिए। उसने कहा कि हिंदू पुजारियों को तनख्वाह दीजिए, और जब हमारे बौद्ध भिक्षु गए तो थाने में बंद करा दिया। 2 बार से लगातार दिल्ली में बहुजन अल्पसंख्यक पिछड़े वोट दे करके भाजपा के डर से उसको जिता रहे थे, लेकिन जब असली चेहरा सामने आया तो राजेंद्र पाल गौतम साहब की जीत हुई, पराजय नहीं हुई। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने उत्तर प्रदेश की धरती पर। साथियों, सज्जनों, आदरणीय सुमित रतन साहब देने के लिए ये बौद्ध धर्म का पाखंडवाद से निकल जाओ, अंधश्रद्धा से निकल जाओ, ये संदेश हम लोग यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को देना चाहते हैं। आज हम लोग ने देखा 2014 से एक बाजू में वो फोन कर करके लोगों से कह रहे कि 1 रुपया मत देना, एक गाड़ी मत ले जाना। मैं कल 10 मिनट तक रोता रहा कि ऐसा कौन सा हमने अपराध कर दिया था कि भंते जी हमसे नाराज हो गए। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। आज मैं चाहता था कि भंते जी आज मंच पर होते, मैं उनका सम्मान करता, उनकी इज्जत बढ़ाता, वो हमारे सीनियर बनते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं ऐसा अपराध क्यों किया। मैं जीवन भर मैं बड़ा दुखी रहूंगा इस बात से कि इस मंच पर वो नहीं।
वहां से संदेश देने का प्रयास किया हम लोग ने। उस मंच पर मैं भी हसीन था। उस समय ऐलान किया था कि आने वाला बौद्ध सम्मेलन जो 9वां है वो झांसी शहर में होगा। आज आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि काफी संख्या से यहां आप जुड़ गए। हम बौद्ध धम्मिया है जो कि आज पाखंडवाद चल रहा है, उसके लिए के माध्यम से आने वाले समय में भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा इस देश में लेके जाने का जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को घर घर जन जन तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांसी राम जी के चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़कर हमारे जीवन में विकास का रास्ता बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुर्सी को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है या समाज की लड़ाई लड़ने के लिए समाज के मुद्दों पे बोलना ज्यादा जरूरी है? हमारे सामने विकल्प रखा कि तुमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 12,000 लोगों को बौद्ध बनाया, एक मंत्री रहते हुए तुमने ऐसा काम किया। अब तुम दो में से एक रास्ता चुन लो, या तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रास्ता आगे बढ़ाओ, या तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा आगे बढ़ाओ, या फिर हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री रहो। हमने कहा हम इस्तीफा भेज रहे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन चलाएंगे। हमने कहा था तुम तमाम तरह की योजनाओं की बात करते हो, लेकिन मैं तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, संत गाडगे महाराज, घनश्याम जी, रिस्पेक्टेड मंच पर बैठे हुए हमारे सब साथी भाइयों और बहनों, आपको सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज